दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे जनाजे के बारे में बताएंगे जो 3 महीने तक एक कमरे में बंद रहा। और जब 3 महीने बाद कमरा खोला गया तो लाश की हालत कैसी थी, आइए आपको बताते हैं। इसके साथ साथ हम आपको एक बादशाह का वाकया भी बताएंगे। आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों एक बादशाह ने अपने मुल्क के लोगों पर जुल्म सितम करके बहुत सारा खजाना जमा किया और शहर से बाहर जंगल में एक खुफिया गार में छुपा दिया। उस खजाने की 2 चाबियां थी, एक बादशाह के पास और दूसरी उसके वजीर के पास। और इन दोनों के अलावा किसी को भी इस खुफिया खजाने का पता नहीं था। एक दिन बादशाह अकेला सैर करने के लिए निकला और अपने खजाने को देखने के लिए दरवाजा खोलकर उसमें दाखिल हो गया। खजाने के कमरों में सोने चांदी के ढेर लगे हुए थे, हीरे जवाहरात अलमारी में सजे हुए थे। बादशाह इनको देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसी दौरान वजीर का उस इलाके से गुजर हुआ। उसने खजाने का दरवाजा खुला हुआ देखा तो हैरान रह गया। उसे ख्याल आया कि कल रात जब वो खजाना देखने आया था तो शायद वो दरवाजा बंद करना भूल गया था। और इसके बाद वजीर ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। उधर बादशाह ने जब अपने खजाने को देख लिया तो वापस दरवाजे पर आया, लेकिन ये क्या, दरवाजा तो बाहर से बंद था। और उसके बाद उसने दरवाजे को जोर जोर से पीटा और चीखना शुरू कर दिया, लेकिन अफसोस कि उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। वो लौटकर फिर अपने खजाने के पास गया और खजाने से दिल बहलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन भूख और प्यास की शिद्दत ने उसे तड़पाना शुरू कर दिया और वो फिर से भागकर दरवाजे की तरफ आया, लेकिन दरवाजा बंद था। वो जोर जोर से चीखता और चिल्लाता रहा, लेकिन वहां उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। वो निढाल होकर दरवाजे के पास गिर गया। जब भूख और प्यास से बुरी तरह तड़पने लगा तो वो रेंगता हुआ हीरो की तिजोरी तक आया। उसने तिजोरी खोलकर बड़े बड़े हीरे देखे जिनकी कीमत बहुत ज्यादा थी। उसने उन हीरो से कहा, ए लखपति हीरो, मुझे एक वक्त का खाना नसीब करो। बादशाह को ऐसा लगा कि जैसे वो हीरे और मोती जोर जोर से हंस रहे हो। उसने हीरो को दीवार पर दे मारा और फिर रेंगते हुए मोतियों के पास गया और उनसे भीख मांगने लगा। मेरे मनपसंद मोतियों, मैंने सारी जिंदगी तुम्हारी निगरानी की है, तुम्हें सजा कर इस गार में बड़े सलीके से रखा था और मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें देखकर खुश होता था। मैंने सारी दुनिया से छुपाकर तुम्हें रखा था और तुम मुझे बहुत अजीज हो। ऐ मोतियों, मुझे एक गिलास पानी तो नसीब करो। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे मोती हंस हंस कर उससे कह रहे हो कि ऐ दौलत के लालची, काश तूने दौलत की हकीकत को समझ लिया होता और तेरी सारी उम्र कमाई हुई दौलत तुझे एक वक्त का खाना और पानी नहीं दे सकती। बादशाह चक्कर खाकर गिर गया। जब उसे होश आया तो उसने सारे हीरे और मोती बिखेर कर दीवार के पास अपना बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। वो दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था, लेकिन उसके पास कागज और कलम नहीं था। उसने पत्थर से अपनी उंगली कुचली और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। उधर मुल्क में सिपाही बादशाह को ढूंढ रहे थे। जगह जगह चप्पे चप्पे छान मारकर भी बादशाह का कोई पता न चला। महल के लोग बादशाह को तलाश करते रहे, लेकिन बादशाह कहीं ना मिला। और जब कई दिन की तलाश के बाद वजीर खजाने का मुआयना करने आया तो देखा कि बादशाह तो हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है और सामने की दीवार पर खून से लिखा है कि यह सारी दौलत और सारा खजाना एक गिलास के पानी जितना भी नहीं है। तो दोस्तों आज लोग दुनिया में दौलत जमा करके उस पर गुरूर और तकब्बुर करते हैं, गरीबों मिस्किनों का माल छीनकर उस पर ऐश की जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि दुनिया की दौलत की हैसियत कुछ भी नहीं है। और दोस्तों इसी तरह का एक वाकया ये भी है कि एक अमीर आदमी जो सरकारी मुलाजिम था, यानी उसकी सरकारी नौकरी लगी हुई थी, उसके 3 बेटे थे और तीनों बेटों की शाहाना जिंदगी गुजर रही थी। वक्त तेजी से गुजरा और उसके नाम के साथ रिटायर्ड लग गया, यानी कि नौकरी से रिटायर हो गए। और जब रिटायर हो गए तो बस घर पर बैठ गए। बेटों ने बाप की नौकरी का खूब फायदा उठाया और शाहाना जिंदगी गुजारते रहे। नौकरी से रिटायर होने के बाद बाप किसी बीमारी की वजह से चलने फिरने और बोलने से माजूर हो गया। बेटे कहने लगे, अब तो ये बाप की कमजोरी देखी नहीं जाती। एक बेटे ने कहा,
देखो भाईजान, अब अब्बा की प्रॉपर्टी और माल का बंटवारा कर लेते हैं, न जाने कब मर जाए। अब तो शर्म आती है बताए हुए कि लोग हमें क्या कहेंगे, और जब दोस्त आते हैं तो सामने ये बूढ़ा पड़ा होता है। ऐसा करते हैं कि इनके साथ एक नौकर को रख लेते हैं जो इनका ख्याल रखेगा। इसके बाद नौकर रख लिया गया और एक कमरे में बाप के लिए फर्श पर गद्दा बिछा दिया गया। नौकर को कहा गया कि इनका पूरा ख्याल रखना और हमें शिकायत का मौका ना मिले। और उसके बाद बेटों की शादियां हो गई। एक ने गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए फ्रांस का प्रोग्राम बनाया, और दूसरे ने लंदन का, और तीसरे ने पेरिस का। और उसके बाद वो घूमने चले गए और जाते जाते नौकर से कह दिया, देखो हम 3 महीने बाद आएंगे और तुम बाबा का अच्छे से ख्याल रखना, और हाँ, वक्त पर खाना दे देना। नौकर ने कहा, जी साहब, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। और इसके बाद सब चले गए और वो बाप अकेला घर के कमरे में लेटा हुआ सांस लेता रहा। और वो बूढ़ा ना चल सकता था और ना ही बोल सकता था। नौकर जो कि घर को ताला लगाकर बाजार से ब्रेड लेने गया तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन उसकी वहीं पर मौत हो गई। बेटों ने नौकर को सिर्फ बाप के कमरे की चाबी दी थी, बाकी सारे घर के ताले लगाकर चाबियां अपने साथ ले गए थे। और नौकर बाप के कमरे को ताला लगाकर चाबी अपने साथ लेकर गया था। उसने कहा था कि अभी वापस आ जाऊंगा। अब बूढ़ा बाप जो कि अपने कमरे में लॉक हो चुका था, वो चल नहीं सकता था और ना ही किसी को आवाज दे सकता था। लिहाजा जब 3 महीने बाद बेटे जब वापस आए और ताला तोड़कर कमरा खोला तो लाश की हालत कैसी होगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों वाक्य इबरत का मुकाम है और इसमें हमारे लिए बहुत सबक है। और दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।